सेलिंग का पहला नियम, हमें कोई प्रोडक्ट बेचना कैसे है। हेलो गाइस, मेरा नाम अरमान। बात करें बिल्ड ऑन टॉक बुक के ऊपर। इसका चैप्टर नंबर 16 इसमें बोला गया है कि प्रोडक्ट आखिरकार हमें बेचना कैसे है। अब तक डिसाइड कर चुके हैं कि हमारी पावर क्या है, हमें कौन सा फील्ड चुनना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। तुमने आई होप सारी वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो चैनल पे जाके इसकी सारी वीडियो एक एक करके ज़रूर देखें स्टार्टिंग से, तभी ये बुक तुम लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, तो अब समझते हैं कि बिक्री का पहला नियम क्या है। तो ऑथर इसमें बोलते हैं कि सामान अगर बेचना है तो आप ये फोकस करो कि आप क्या बेच रहे हैं। ये मत देखो कि आप कितने लोगों को बेच रहे हैं, आप ये देखो कि क्या बेच रहे हैं और क्या दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो सेलिंग का पहला नियम ये बोलता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो अपने प्रोडक्ट से, कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम जितने अच्छे सॉल्व कर पाओगे, तुम्हारा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बिकेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा मार्जिन भी निकाल के वो देगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब ऑथर इसमें बोलते हैं कि जो सेलिंग है ना, वो 3 सूचनाओं पर डिपेंड कर दीजिए। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो दुकानदार है, जो बिक्री वाला, जो मतलब शॉपर है, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो उसको जानकारी ज़्यादा होती थी कस्टमर लोगों से। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि कार वार लेने गए तो जो दुकानदार है वो अपनी कार के अच्छे फीचर गिना करके कस्टमर को बता देता और कस्टमर से खुश होकर ले लेता, क्योंकि उसे इतनी जानकारी नहीं थी। दूसरा नियम यह है कि अब समानता की सूचना। समानता सूचना मतलब अब कस्टमर को और दुकानदार को दोनों की समानताओं का दौर आ चुका उसके बाद में। ठीक है, अब हुआ ये कि लोग जब सामान लेने जाते हैं तो पहले उस सामान की उसकी पहले पूरी डिटेल लेके जाते हैं कि कौन सी कंपनी का ब्रांड हमें क्या फीचर्स दे रहा है। तो अब दोनों की समानता है। अब हुआ ये कि अब जो दुकानदार है वो कस्टमर को कुछ भी नहीं चिपका सकता। जो उनका मन करेगा, उन्हें पता है कि कौन सी कंपनी का जो कार है या कौन सी कंपनी जो ब्रांड है वो क्या प्रोवाइड कर रही है हमें। ठीक है, इसके बाद आता है अधिकता का। अब कस्टमर लोग को ना अधिक सूचना हो गई इन दुकानदारों से। कैसे? अब आ गया गूगल का ज़माना। अब कोई भी सामान अगर खरीदना है, बस उन्हें अमेज़न पे जाके देखना है, गूगल पे जाके देखना है और उनकी सारी डिटेल, सारी जानकारी उनको आराम से मिल जाती है। अब वो जब भी सामान लेते हैं तो पहले उसकी जानकारी दुकानदार से ज़्यादा ले लेते हैं कि इसकी मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है, ये सारी चीज़ें, मतलब वो डिटेल पूरी लेके तो अपना काम चलाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि अब कस्टमर जो है वो तुमसे सामान खरीदेगा क्यों भाई? सेम प्रोडक्ट को तमाम सारे कंप्यूटर लेके बैठे हैं, वो आपसे क्यों खरीदेगा? हो सकता है तुमसे कुछ सस्ता भी दे रहा हो, और तुम जिस मार्जिन की बात कर रहे हैं, जिस मार्जिन की आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि हमें इतना प्रोडक्ट, इतना प्रॉफिट हमें होना चाहिए, तो वो तुम्हें नहीं मिले फिर। तो इसमें ऑथर बोलते हैं कि आज का जो टाइम है, आज का ज़माना है, वो इस वादे का है कि आप पहले अपनी पर्सनल ब्रांडिंग डेवलप करो। आप ये देखो कि आप कस्टमर को दे क्या रहे हो, किसे दे रहे हो और क्या दे रहे हो, इस पर दिमाग लगाओ, सोचो। अपनी पहले आपको पर्सनल ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी? वो बनेगी ट्रस्ट से, एक विश्वास से। आप ज़्यादा प्रचार करो और लोगों को सर्विस दो। जो आप जो वादे कर रहे हैं वो वादों को पूरा करो। जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है उससे ज़्यादा उसे निकाल के दो कस्टमर को, जिससे होगा ये कि वो एक बॉन्ड बनेगा। कस्टमर को तुम्हारे बीच में एक बॉन्ड बनेगा एक अच्छा, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आपका नाम एक फेमस हो जाएगा। तो लोग जो है ना वो फिर आपके पास से खरीदने आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सामान देगा वो हमें ऐसा देगा कि जिसकी हमें वैल्यू नुकसान नहीं करेगी, हमें खसकेगी नहीं, हमें ये नहीं लगेगा कि हमने सामान ज़्यादा का ले लिया। और कुछ ये तो अच्छे से जानते तुम लोग, अगर एक बार कोई ब्रांड अगर बन जाए तो बन जाती है, फिर उसकी वो वैल्यू प्रोडक्ट की चाहे इतनी बढ़ा ले, ठीक है, फिर लोग जुड़े रहते हैं। इतना होता है आराम से कि वो एक अच्छी खासी प्रॉफिट लेके जाते हैं। फिर जी, जो भी तुम्हें पता है अच्छे से कि अगर स्टार्टिंग में प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है और वो अपनी ब्रांडिंग बना चुका है, अगर वो बाद में अगर थोड़ी सी उसकी क्वालिटी डल भी कर दे, तब भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना अच्छा खासा रिटर्न निकाल के उनको देता है। तो बस यही चीज़ है। और तो इसमें बोलते हैं कि पहला नियम ये है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अपना एक नाम, अपना एक ट्रस्ट जनरेट करो, जिससे लोगों तक पहुंच पाए और लोग आप तक जुड़ पाएँ। ठीक है, तो अब जितना लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उससे उन चीज़ों को ज़्यादा निकाल के दो, उससे ज़्यादा करो। लोगों की केयर करो, उनकी परवाह करो, उनकी चिंता करो। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक पर्सनल केयरिंग उस कस्टमर की होनी चाहिए। बोलते हैं ना, कस्टमर भगवान के समान होता है। तो वो चीज़ बोलते हैं कि आप उतना करो तो सही। करोगे तो ऑटोमेटिकली एक विश्वास है, एक ट्रस्ट जो है वो जनरेट होगा। और इससे होगा ये
कि वो कस्टमर फिर आपके पास ही आएगा और इससे आपकी सेल्स बढ़ जाएगी और फिर अपना जो वैल्यू रखना चाहो, उस प्रोडक्ट से आप जो मार्जिन चाह रहे हो, फिर आराम से तुम लोग अचीव कर पाओगे। ठीक है, आई होप बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय।